अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक उमर अवान। आप देख रहे हैं बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी पे, उन जोड़ों के लिए जिनकी औलाद नहीं हो रही है। और काफ़ी दोस्तों ने ईमेल किया है कि ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार करें जिससे प्रेगनेंसी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आप व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो तक आपकी रसाई मुमकिन हो। शादी के बाद यकीनन बहुत सारी ख़वातीन की ये ख्वाहिश होती है कि वह जल्द अज जल्द हामला हो जाए और माँ बनने के खुशगवार एहसास से गुज़र सकें। कुछ ख़वातीन का ख्याल होता है कि हमला होने के लिए अपने शौहर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना काफ़ी होता है, ताहम हकीकत में ऐसा नहीं है। कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं जो अगर लाहक हों तो हर रोज़ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के बावजूद भी हमल नहीं ठहरता। ये क्या मसाइल हैं जो हमल ना ठहरने की वजह बनते हैं? हम इन पर बाद में तफसील से बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या सेक्स पोजीशन भी हमल के ठहराव में किरदार अदा करती है। आम तौर पर हमारे यहाँ ये गलत फहमी पाई जाती है कि औरत को हमला करने के लिए ख़ास पोजीशन में सेक्स करने की ज़रूरत होती है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी भी पोजीशन में जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने से हमल ठहर सकता है, लेकिन हमल ठहरने के लिए यह ज़रूरी होता है कि मर्द के स्पर्म और औरत के अंडे का मिलाप हो। ताहम ख़वातीन को यह मशवरा दिया जाता है कि जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने के बाद थोड़ी देर लेटी रहें ताकि स्पर्म अपनी जगह पर पहुंच जाए। ख़वातीन को हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद उठकर वाशरूम नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन की तरह आपके ज़हन में भी ये सवाल होगा कि जल्द हमला होने के लिए क्या किया जाए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ये वीडियो बहुत मुफीद होने वाली है, क्योंकि जल्द हमला होने के ये तरीके आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। जल्द हमला होने के इन तरीक़ों को आप हिफाजती तदाबीर का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि हमला होने के लिए आपको कुछ आदात को तर्क करने की ज़रूरत होती है। तो आइए तफसील से जानते हैं कि जल्द हमला होने के कौन से तरीके हैं। ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें यह बात मालूम हो कि हमला होने के लिए बेहतरीन उम्र कौन सी है। बहुत सारी ख़वातीन को ये बात मालूम नहीं होती कि किस उम्र में आसानी के साथ किसी मुश्किल के बग़ैर हमला हुआ जा सकता है। ये उम्र गुज़रने के बाद वो हमला होने की कोशिश करती हैं, जो कि कामयाब नहीं होती, और अक्सर कामयाब हो भी जाएं तो हमल के कई मसाइल का ख़तरा मौजूद रहता है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र का अरसा हमला होने का बेहतरीन वक्त होता है। इस अरसे के दौरान ख़वातीन ना सिर्फ आसानी के साथ जल्दी हमला हो सकती हैं, बल्कि इन्हें हमल के मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि 20 से 30 साल की उम्र के दौरान हमला होना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। व्यूअर्स, हर शादीशुदा खातून के लिए ये ज़रूरी होता है कि वह हमला होने से पहले बेहतरीन गायनोकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता कर ले। हमल से पहले गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरे की सूरत में अगर कोई तिब्बी मसला मौजूद हुआ तो उसकी निशानदेही हो जाती है, जिससे जल्द हमला होने के इम्कानात में इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा अगर ख़वातीन जिंक की कमी का शिकार हों तो इन जिंक का इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है। हमल से पहले और हमल के दौरान जिंक का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। जिंक के इस्तेमाल से हमला ख़वातीन बहुत सारे मसाइल से बच जाती हैं और बच्चे की अफजाइश भी सेहतमंद तरीके से होती है। ख़वातीन को अपनी माहवारी के मुतल्लिक़ मालूमात होना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि माहवारी हमल के अमल में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अमूमी तौर पर ख़वातीन में माहवारी से 14 दिन कबल ओवुलेशन का आगाज़ होता है। ओवुलेशन के प्रोसेस के दौरान ख़वातीन के अज़ाए मखसूसा में सेहतमंद अंडे पैदा होते हैं, जो कि हमल के इम्कानात में इजाफ़ा करते हैं। ख़वातीन को बैज़ादानी में अंडे पैदा होने के बाद फ़्लैपन ट्यूब में मुंतकिल हो जाते हैं, जहाँ वो 12 से 14 घंटे तक मौजूद रहते हैं। जिस्मानी ताल्लुक़ के बाद स्पर्म ख़वातीन के अज़ाए मखसूसा में 5 दिन तक मौजूद रह सकते हैं।
جب فلیپن ٹیوب میں مرد کے سپرم اور خاتون کے انڈے کا ملاپ ہوتا ہے تو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اوولیشن کے دوران میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ہر روز کم از کم دوسرے دن جسمانی تعلق قائم کریں۔ اس لیے خواتین کو یہ جاننے کی ضرورت ہے ان کی ماہواری یا حیض کب شروع ہوتا ہے۔ حیض کے آغاز سے پہلے اوولیشن کے دوران جسمانی تعلق قائم کرنے کو جلد حاملہ ہونے کا بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ تمباکو نوشی کی عادت سے مرد و خواتین دونوں کی جنسی صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اگر آپ کافی مہینوں یا سالوں سے تمباکو نوشی کر رہے ہیں تو آپ میں ہارمونز کے بننے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی کی وجہ سے تولیدی نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ کچھ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی کی وجہ سے سپرم کے ڈی این اے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی طبی تحقیقات ایسی بھی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تمباکو نوشی کرنے والے افراد میں سپرم کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جلد از جلد حاملہ ہونا چاہتی ہیں تو کوشش کریں آپ اور آپ کا ساتھی مکمل طور پر تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ تمباکو نوشی سے نہ صرف بانجھ پن جیسے مسائل لاحق ہوتے ہیں بلکہ کئی دوسرے نقصانات کا باعث بھی بنتے ہیں۔ جو خواتین موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں ان میں اوولیشن کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ عمل متاثر ہونے سے حمل کے امکانات میں کمی آ سکتی ہے۔ اس لیے شادی شدہ خواتین کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ موٹاپے کا شکار ہیں تو پہلے اس سے نجات پائیں پھر حاملہ ہونے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ موٹاپے کی وجہ سے حمل میں کئی مسائل جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر حاملہ ہونے کی خواہشمند کوئی خاتون وزن کی کمی کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے وزن میں اضافہ کر کے صحت مند ہو جائے۔ یاد رہے موٹاپا اور وزن میں کمی دونوں ہی صورتوں میں حاملہ ہونے کے لیے مفید نہیں ہیں۔ اگر یہ طریقے آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہو رہے ہیں اور آپ جلد حاملہ نہیں ہو پا رہی ہیں تو آپ کسی بھی بہترین گائنیکالوجسٹ کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا مکمل چیک اپ کروائیں۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ تمام کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک عمر اوان کو